मऊगंज में आयोजित सामाजिक समरसता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की हैसियत से पहुंची पूर्व विधायक नीलम अभय मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए किसी का नाम न लेते हुए भी क्षेत्र में अपने ही पार्टी के लोगों पर जमकर निशाना साधा और ब्राह्मणों के मुद्दे पर चुप्पी साधने पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। नीलम मिश्रा ने कहा कि किसी भी जाति का पीड़ित हो उसके साथ खड़ा रहना किसी भी जनप्रतिनिधि की सबसे पहले जवाबदारी होती है। क्षेत्र में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वहीं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि जो 50,000 की भीड़ एकत्र कर जिला बनाने का श्रेय लेते हैं उनकी हकीकत जनता ही जानती है। पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जो 50,000 की भीड़ एकत्र करने की बात करता है, तो बिना नाम लिए ही पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि वह नाम किसी का नहीं लेते, जनता सबको जानती है। आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना रहे, जो गडरा हत्याकांड में ब्राह्मणों की हत्या के बाद मौके पर नहीं पहुंचे थे, जबकि दलितों के आत्महत्या मामले में डेरा डाल दिया था। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नीलम अभय मिश्रा और लक्ष्मण तिवारी ने आयोजित कार्यक्रम और सामाजिक समरसता का क्या उद्देश्य बताया है। भैया, ये समरसता सम्मेलन का आयोजन आपने किया, अभी जो इतना घटनाक्रम हुआ उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया जहां ब्राह्मणों की बात थी। आपने समरसता कार्यक्रम सम्मेलन किया, क्या उद्देश्य रहा इसका? समरसता भाईचारे से मतलब है। समरसता तब होती है जब सभी वर्ग के लोग आपस में मिल के बैठ के कोई योजना बना के भाईचारा स्थापित करें। यहाँ मऊगंज में कुछ तथाकथित नेता और कुछ इस तरह से विध्वंसकारी लोग जिनको पैसे के दम पर, जात के दम पर जो हुंकार भर रहे हैं, उनके तौर तरीके से मऊगंज की जनता आहत है और लोगों ने मुझे बुलाया। मऊगंज में विगत कुछ दिनों से छूट गया था, तो अब लोगों ने बुलाया, ज़रूरत समझा, इसलिए समरसता सम्मेलन है। ये कोई दल का सम्मेलन नहीं था, ना भाजपा का था, ना कांग्रेस का था और ना ही किसी और दल का, न किसी जात का। पर ब्राह्मण के साथ हत्या हुई है, ब्राह्मणों को सताया गया, ब्राह्मणों को लगातार प्रताड़ित किया गया और कोई इसलिए नहीं बोल रहा है कि हम बोल देंगे तो कोई कहेगा कि ब्राह्मणवाद है। तो हम बोले भी हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो ब्राह्मणवाद पैदा भी करेंगे यहाँ उन नेताओं को सबक सिखाने के लिए जो ये मान रहे हैं कि मैं एक तरफा हूँ, मेरा बड़ा भारी यहाँ जखीरा जमा हुआ है। तो 28 साल के हम अपने संघर्ष को हम फिर एक बार प्लेटफॉर्म देंगे और यहाँ के एक एक बच्चा की रक्षा करने में जो मेरी हम महती भूमिका बन सकेगी, मैं साथ रहूँगा, सभी वर्गों को साथ लेकर। सनी लिंगोटे की हत्या होती है, उसमें न तो पूर्व विधायक न वर्तमान विधायक हमने तो अपने भाषण में कहा है कि शुद्ध वोट की राजनीति का काम है। अब वोट की राजनीति में अगर आदमी इतना भी सोच नहीं चले जाएगा तो आने वाले दिनों में समय मिलेगा, जनता सबक सिखाएगी। आपके ही पार्टी के एक नेता अभी जब ये 3 लोगों का शव मिला उसके बाद 10 घंटे तक स्थल पर डटे रहे, धरने में बैठे रहे, क्या कहना है इस मामले में, जो सनी द्विवेदी में चुप थे? वो अब उनसे ही पूछिएगा वो किस सोच से बैठे थे, किस सोच के लिए बैठे थे। मैं तो उस 3 जो हुई हैं घटनाएं हरिजन परिवार की, मेरी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं और गलत हुआ है, किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। दौरान आपने कहा कि जो 50,000 की भीड़ की नौटंकी करते थे, जिला उनके दम पर नहीं बना, जिला हमने बनवाया है, वो किसके लिए था और ये कौन? नहीं, जिला जनता ने मऊगंज के बनवाया है, हमारा उसमें अग्रणी भूमिका थी और वो कौन लोग हैं वो सब जनता जानती है। 50,000 की भीड़ दिखाने वाले वो कौन लोग? वो सब जनता जानती है, वो बता देगी आने वाले समय में कि 50,000 कहाँ से है, क्षेत्रीय जनता। हाँ, वो सब बता देगी। हम आजकल नाम नहीं लेते किसी का भी। अच्छा, ये सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए आखिरी में क्या संदेश है मऊगंज क्षेत्र की जनता के लिए? मेरा ये है कि देखिए, हत्या किसी भी जात की वर्ग की हो वो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसी घटनाओं से परहेज करने के लिए या पुनरावृत्ति न हो, हम सबको मिलजुल के एक संगठन खड़ा करके आगामी दिनों में काम करना। सामाजिक समरसता जो सम्मेलन था, आप पहुँचे हैं, पूरा आयोजन हुआ है, क्या कहना है? देखिए, यही कहना है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ के गडरा गांव में, तो अभी तक यहाँ के जो सनी द्विवेदी का परिवार है उनको कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो मैं
हम सब ने यही कार्यक्रम इसलिए रखा है कि हम सबको आपसी भाईचारा बना के रखना है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं भाजपा के, वो भाईचारे में कोई अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। वो लोगों को उकसाने का काम करते हैं और भगवा चोला ओढ़ के, उनके भगवा चोला ओढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उन्हें इतना ही ब्राह्मण का ध्यान रखना होता या हिंदू का ध्यान रखना होता तो आज वो अपनी आवाज़ बुलंद करते। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मंदिर के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र करके और आंदोलन करने की कोशिश की थी, जिसमें वो जेल भी गए थे। पुलिस वाले ने उन्हें जेल में भी बंद किया। तो असली आंदोलन तो उन्हें आज करना चाहिए, क्योंकि जो ये दो घटनाएं हुई हैं उसमें अगर वो आंदोलन करते तो उसका एक अच्छा समाज में भी उनके प्रति एक प्रेम रहता कि भाई ठीक है, इन्होंने कुछ तो बोला। अरे जनता ने तो आपको वोट दिया है, सभी वर्ग के लोगों ने आपको वोट दिया है, ब्राह्मण ने भी दिया है, आपके समाज ने भी दिया है, सभी ने दिया है। लेकिन आप सिर्फ एक अपने विशेष अपने समाज के लिए क्यों बात करते हो? आप ब्राह्मणों के हित में क्यों बात नहीं करते? मेरा सिर्फ यही कहना है। और इसीलिए हम सब ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा था कि आपसी भाईचारा बनना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमें किसी विशेष वर्ग के लिए ही काम कर रहे हैं। ये हम सब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो। और जिसके साथ भी गलत होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी और हमेशा न्याय के लिए हम सब लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ये परिवार के 3 लोगों को फंदे पर मिला। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी आंदोलनरत है। अभी कलेक्ट्रेट का घेराव की रैली निकाली और ज्ञापन सभा। आप विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, क्या कर रही है जब से ये घटना हुई? लगभग 1 महीने होने वाले हैं। देखिए, हम सब इसमें लगे हुए हैं। हम उनके घर भी गए थे, अभी 15-20 दिन पहले गए थे और हम सब अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब चूँकि हमारी शासन सत्ता नहीं है इसलिए उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को ट्विटर के माध्यम से भी और पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है इस विषय में कि भाई आप कब इसमें आप अपनी रुचि दिखाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमने आकर्षित किया कि भाई गढ़वा में इतनी बड़ी बड़ी 2 घटनाएं हुई। ठीक है, पुलिस प्रशासन के लिए आपने संवेदना दिखाई है। रामचरण गौतम जी जो शहीद हुए हैं उनके प्रति उनके परिवार को उन्होंने दिया है, करोड़ की राशि दी है, उनके परिवार में नौकरी भी दी है। लेकिन सनी द्विवेदी के परिवार ने क्या बिगाड़ा था? उन्हें आज तक क्यों न्याय नहीं मिल रहा? भाई मेरा सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है और आपके माध्यम से भी मैं उनके निवेदन करना चाहती हूँ कि सनी द्विवेदी के परिवार के साथ भी न्याय होना चाहिए। उनके बूढ़े माता पिता का मुख्यमंत्री जी को साथ देना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आ सकते, कम से कम उनके मंत्री या उनके विधायक कम से कम उनके घर जाएं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। और अगर नहीं होगा, कुछ उसे न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आगे कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इस विषय में वो करना पड़ेगा। आपके पार्टी के नेता हैं, इस विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। जैसा कि वो भी इस घटना में आंदोलनरत थे, 10 घंटे तक वहाँ पर बैठे रहे। लेकिन इस मामले में आज समरसता सम्मेलन है आपका, वो यहाँ भी नहीं पहुँचे हैं। उस मामले में क्या मैं वही तो आपसे कहना चाह रही हूँ कि चाहे हमारे पार्टी के नेता हों या दूसरी पार्टी के नेता हों, भाई ब्राह्मणों के प्रति कोई क्यों नहीं बोल रहा है? क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं ले रहा है? चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे ये कोई पार्टी की बात नहीं हो रही, ये इंसानियत की बात हो रही है। और अगर उन्होंने धरना दिया है तो आदिवासी समाज के लिए दिया है। ठीक है, अब आदिवासियों ने आत्महत्या की है कि वो किसी के डर से उन्होंने आत्महत्या की है कि अपने आप उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पुलिस के भय से उन्होंने आत्महत्या कर ली और वो उसमें जो सनी की हत्या हुई थी उसमें वो सब अपराधी थे। ये लोगों का, गांव के लोगों का ये कहना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो। लेकिन अगर हम धरना कर रहे हैं तो फिर हमें सनी द्विवेदी के परिवार के लिए भी धरना देना चाहिए। गलत अगर बोल रहे हो तो आप बताइए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम धरना कर रहे हैं तो सनी द्विवेदी के लिए भी धरना करें, फिर वो हम रामचरण गौतम जी के लिए भी धरना करें और फिर हम सब समाज के लिए धरना करें। अगर हम धरना करते हैं तो इंसानियत के लिए धरना करें। ये किसी जाति के लिए या हम किसी वोट के लालच में आके किसी के लिए धरना ना करें। हमारा इंसानियत के लिए धरना होना चाहिए और सब समाज के लिए धरना होना चाहिए। जिसके साथ भी गलत होता है उसके लिए धरना होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो सुनो ओ बहना, चांदी का हॉलमार्क है गहना, बट्टा नहीं कटेगा बहना। जी हाँ, विजिट करें शुद्ध सिल्वर ज्वेलरी स्टोर, जिसकी नायाब ज्वेलरी की चर्चा है चारों ओर। क्यों, चांदी की एक ही तरह की ज्वेलरी सालों साल पहनकर हो रहे बोर, जब हमारे पास है रिस्ट वॉच से लेकर कड़ा ब्रासलेट, चैन पेंडेंट और फैंसी इयरिंग्स की डिजाइन, मैनी मोर। शहर का पहला ऐसा सिल्वर ज्वेलरी स्टोर जहां पर सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले पर हैं, यानी दिखाने के लिए न सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर रहना है, न देखने के लिए कहना है। मतलब आदि आबादी की सच्ची और पूरी आजादी।
इसलिए विजिट करिए, शुद्ध सिल्वर चमक रहेगी बरकरार। एड्रेस समदड़िया गोल्ड मॉल इन फ्रंट ऑफ बाल भारती स्कूल, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।